हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज फाइनेंशियल एजुकेशन। दोस्तों, आज समझते हैं सेबी के हिसाब से जो स्मॉल कैप फंड्स है, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है फंड्स की, वो क्या है और इसका डेफिनेशन क्या है और इसमें पैसा कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये एजुकेशनल वीडियो है, तो इसमें मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, पर आपको इंसाइट ज़रूर दूंगा कि स्मॉल कैप फंड्स में का नेचर कैसे रहता है और इसमें कैसे हम अमीर बन सकते हैं। मेरे जो रिसर्च आते हैं, तो मेरी जो प्लेलिस्ट है फंड एंड रिकमेंडेशन, उसमें आप देख लीजिए, तो उसमें अलग अलग रिसर्च से भरा हुआ है, वो मिल जाएगा आपको पूरा। तो दोस्तों, चालू करते हैं। वंस अगेन, नो सिंपल इंटरेस्ट, नो कंपाउंड इंटरेस्ट, ओनली योर इंटरेस्ट। दोस्तों, जो भी बताऊंगा मैं सिर्फ आपके इंटरेस्ट में बताऊंगा। अगर आपको कुछ हटके चाहिए तो ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सेबी ने 2018 में फ़ंड को कैटेगराइज किया है। तो स्मॉल कैप फंड्स वो है कि जो प्रीडोमिनेंटली 65% ऑफ देयर इक्विटी एलोकेशन ये स्मॉल कैप स्टॉक्स में रखते हैं। अभी स्मॉल कैप स्टॉक्स का भी डेफिनेशन मैंने बता दिया था कि जैसे पहले जो 100 स्टॉक्स है वो लार्ज कैप है, 110 से लेके तो 101 से लेके तो 250 तक जो है वो मिड कैप है, और उसके आगे के जो है वो स्टॉक स्मॉल कैप माने जाते हैं। अभी दोस्तों, ये स्मॉल कैप का नेचर समझना ज़रूरी है। डेफिनेशन तो हमको क्लियर हो गया कि कोई भी ऐसा फंड जिसमें 65% पैसा जो है ये ऐसे छोटे स्टॉक्स में डाला जाता है। तो ये स्टॉक्स में कैसा रहता है कि लिक्विडिटी कम रहता है कभी कभी, यानी जैसे अगर काफ़ी ज़्यादा बाइंग हो जाता है तो इनके जो बायर्स या अगर ऑल बायर्स हो जाते हैं तो सेलर्स मिलते नहीं है, सेलर्स अगर सेलिंग चालू हो जाता है तो बायर्स नहीं मिलते इसको। तो लिक्विडिटी कम रहने के कारण इसका जो कैप है ये 65% के आसपास है, पर कभी कभी जब स्मॉल कैप में रश हो जाता है तो ये जो अच्छे स्मॉल कैप स्टॉक जो है वो अच्छे वैल्यूएशन में मिलना भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अभी हम समझते हैं कि जैसे लार्ज कैप फंड एक हाथी जैसे रहता है कि जो हाथी एक स्पीड से ज़्यादा भाग नहीं सकता, पर अगर आप छोटा सा अगर शेर का बच्चा लेते हैं तो उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट रहती है। तो यदि अगर फंड मैनेजर अच्छा स्टॉक सिलेक्ट कर सकता है स्मॉल कैप स्टॉक, तो इसमें ये आपको एक विंडफॉल रिटर्न दे सकता है। तो ये एक बिग गेंस जो है ये स्मॉल कैप फंड से आ सकते हैं और काफ़ी बड़ा पैसा बन सकता है। पर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है कि स्टॉक सिलेक्शन। नंबर 2, टाइमिंग। स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है वो इंडेक्स अगर ओवर वैल्यूड है उस टाइम पे अगर आप डालोगे तो आपको काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे यहाँ पे रिटर्न का चांसेस ज़्यादा है, वैसे यहाँ पे नुकसान की भी जोखिम काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरी आपको सबसे इम्पोर्टेंट सलाह ये है कि आप स्मॉल कैप में अगर एंटर करना चाह रहे हैं तो आप केवल SIP के थ्रू डालिए यदि आप नए इन्वेस्टर्स हैं तो, या अगर आप पुराने इन्वेस्टर्स हैं, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स हैं, तो आप लमसम में डालिए, पर स्मॉल कैप का वैल्यूएशन देखते हुए डालिए। स्मॉल कैप फंड की और एक खासियत है कि ये जो फंड्स है ये एक साइक्लिकल टाइप का ट्रेंड रखते हैं। जैसे ये हर साल आपको रिटर्न नहीं देंगे। नॉर्मली जैसे मंदी ख़त्म होती है तो मंदी के बाद सबसे पहले लार्ज कैप या बड़े फंड्स उठते हैं, फिर मिड कैप उठता है और 3-4 साल बाद में स्मॉल कैप उठता है। नॉर्मली अगर मैं कहूँ तो 6 साल में ये आपको एक बार रिटर्न देंगे, 1 से 2 साल रिटर्न देंगे, पर ये रिटर्न कई गुना ज़्यादा दे देते हैं। तो इसमें आपको इन्वेस्टेड रहना ज़रूरी है। यदि आप फंड का परफॉर्मेंस देख के यदि आप डिसीजन लोगे तो आप गलत रहोगे, क्योंकि जब इसके परफॉर्मेंस सबसे ख़राब हो जाता है तभी ये रिटर्न देना चालू करते हैं। तो दोस्तों, सेबी ने यही बोला है कि 65% से ज़्यादा जिस भी फंड में छोटी छोटी कंपनी के स्टॉक्स है वो स्मॉल कैप स्टॉक्स है। तो आप इन स्टॉक्स में ज़रूर एक्सपोजर लीजिए और आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का मेरा वीडियो जो है वो देख लीजिए। आपका जो टोटल स्मॉल कैप एलोकेशन टोटल पोर्टफोलियो में आप जहाँ तक 20% के ऊपर एलोकेशन मत बढ़ाइए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जोखिम रहता है और सबसे कम जोखिम जैसे आपको पता है लार्ज कैप फंड में रहता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको स्मॉल कैप फंड्स का डेफिनेशन समझ में आया होगा। अच्छे स्मॉल कैप फंड जो है उसका एक बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स टू इन्वेस्ट, इसका एक सेपरेट वीडियो मैं आपको बना के सेपरेटली दे दूँगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। यदि आप ये चैनल पे पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।